हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं मणिपाल एग्जाम 2025 के ऊपर। इस वीडियो में कंप्लीट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले देख लोगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश, इसका डिटेल स्ट्रेटजी वीडियो बना हुआ है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा उसे देख लेना अगर फेज़ 2 को टारगेट कर रहे हो तो। अगर फेज़ 1 को टारगेट करने वाले हो, देखो यहाँ पे ये सब वीडियो है, ये सब फेज़ 2 के लिए है। अगर उसे टारगेट कर रहे हो एटलीस्ट तुम इसे देख लेना। वो बच्चे जो फेज़ 1 को टारगेट कर रहे हो उसके लिए बताया हूँ लास्ट के 7 डेज में क्या पढ़ना है, एटलीस्ट ट्राई करना उसे देख लेने का। यहाँ ये फिजिक्स का बना दिया हूँ, केमिस्ट्री का बना दिया हूँ और मैथ्स का बना दिया हूँ। इसे भी कर लोगे ना, मैं इतना बता देता हूँ, यहाँ पे 150 मार्क्स लाना पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, हमेशा रिपीट होते हैं। मैं बता दूँ, चाहे तुम रैंक 2 का देख लो, रैंक 4 का देख लो, सबका वेबसाइट पे फीडबैक मिल जाएगा। बच्चे का एक ही है, अगर तुम पैटर्न पकड़ लोगे यहाँ मार्क्स लेकर के आ जाओगे। जैसे आज ही कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, तुम देखना मॉक में ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे और एग्जाम में भी वैसे क्वेश्चंस ही रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि मैं देख लोगे ना ईयर 2020 से लेकर के अभी तक वीडियो बना रहा हूँ, एक मेरे पास आइडिया हो चुका है। जैसा मैं देखा हूँ ना, लाइक हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे 3 से 4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जो कि ऑलरेडी मैं अपने वेबसाइट पे डाल दिया हूँ पढ़ा करके। उसके स्टैटिस्टिक्स का भी मैं ऑब्जर्व किया हूँ, 3-4 टाइप के पैटर्न है, वैसे क्वेश्चन ही यहाँ पे आ रहे हैं। आज मैं वेक्टर 3D का देखा हूँ, एरिया अंडर कर्व का देखा हूँ, एक फिक्स पैटर्न के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। देखो अगर तुम मेरे सीरीज को फॉलो करोगे, यहाँ पे क्या क्या बता देता हूँ। जैसे मैथ्स में देख लोगे, किसी को नहीं पता होगा एटलीस्ट देख लो। मैथ्स में यहाँ पे 15 MCQ क्वेश्चन रहते हैं, यहाँ +4 होता है और -1 होता है। उसके बाद देख लोगे 5 यहाँ पे न्यूमेरिकल्स आंसर टाइप रहते हैं, यहाँ पे नो नेगेटिव, ठीक है, +4 रहता है और 0, ठीक है। यहाँ पे बता दूँ मैं, मिनिमम तुम 40 लेकर के आ जाओगे अगर कुछ नहीं पढ़ के रखे हो। अगर पैटर्न को तुम ऑब्जर्व कर लोगे, यहाँ 40 मार्क्स लाना आराम से लाया जा सकता है। अगर NCERT करके रखे हो, इसे प्लस मानना, नेगेटिव नहीं मान सकती, मतलब 40+ ला लोगे, 40 से कम नहीं आने वाला है। उसके बाद मैं केमिस्ट्री के ऊपर, ठीक है, केमिस्ट्री का पैटर्न देख लिया। केमिकल बॉन्डिंग से कुछ क्वेश्चन फिक्स हैं, मतलब कुछ फिक्स पैटर्न है यहाँ पे। डायपोल मोमेंट से क्वेश्चन आते हैं, मतलब आते हैं। यहाँ पे देख लोगे 10 MCQs हैं, ठीक है, मार्किंग स्कीम सेम है इसका। 5 न्यूमेरिकल्स आंसर टाइप है। देखो इससे पहले वीडियो में देखोगे ना, वहाँ मैं 20 बोला हूँ, बट यहाँ पे मैं 30 बोल रहा हूँ, तुम आराम से लेकर के आ जाओगे। उसके बाद फिजिक्स के ऊपर, ठीक है, फिजिक्स में बता दूं 10 MCQ रहते हैं, 5 न्यूमेरिकल आंसर टाइप रहते हैं। यहाँ भी देख लोगे, लास्ट वीडियो में बताया हूँ 20, अब बताता हूँ 30, क्योंकि मैं क्वेश्चंस को देख रहा हूँ, मुझे पैटर्न फिक्स लग रहा है। उसके बाद मैं इंग्लिश के ऊपर, ठीक है, इंग्लिश में तो डायरेक्ट बोलता हूँ 10 MCQs रहेंगे, ठीक है। लक अच्छा रहा तो बोल सकते हो 40 आउट ऑफ 40, अदरवाइज एक क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हैं। तुम देख लो, यहाँ पे तुम्हारा अभी भी देख लोगे ना 140 तक आ रहा है, और बोल दूँ ये बहुत अच्छा मार्क्स है। फेज 1 देख कर क्या होगा ना, तब पता चलेगा कि 140 भी लाना यहाँ पे डिफिकल्ट है। अगर एग्जाम का पैटर्न नहीं पता है, किस तरह क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना ये नहीं पता है, तो शायद यहाँ पे समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ मैथ्स के ऊपर। अगर तुम लोग का अच्छा रिस्पांस रहा तभी मैं ट्राई करूँगा केमिस्ट्री का भी, फिजिक्स का भी, इंग्लिश का भी बना देने का, क्योंकि देख लो मुझे मैथ्स आता नहीं है। जो मैं कॉलेज में पढ़ा हूँ उस बेसिस का कॉन्सेप्ट को लगा करके ही सॉल्व कर रहा हूँ। मुझे केमिस्ट्री भी नहीं आता है, तुम लोग का फीडबैक रहा तब मैं पढ़ूंगा, तब ट्राई करूँगा पढ़ा देने का। जैसे देख लो कि रीजनिंग, एप्टीट्यूड, हाँ यहाँ पे कोई मिस्टेक मेरे से होता है मुझे बताओ, क्योंकि ये मैं पढ़ाता हूँ रीजनिंग, एप्टीट्यूड और कोडिंग, ठीक है, ये मुझे पता है। कोडिंग का बेसिक कोडिंग मुझे अच्छे से पता है, बट यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बोल सकते हो मैथ थोड़ा अच्छा नहीं है। मैथ इसलिए अच्छा है क्योंकि मैथ का एप्लीकेशन कोडिंग में आता है, ठीक है, बट मैं तुम्हारे लिए पढ़ रहा हूँ, तो ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है, तुम इसे पढ़ो और ट्राई करो मुझे सपोर्ट करने का, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ, तुम भी मेरे लिए मेहनत करो। इतना कर सकते हो, कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना, ट्राई करना कुछ दोस्त को शेयर करने का, जिससे उसका भी हेल्प हो सके। देखो बता ही दिया इंग्लिश में 40 आउट ऑफ 40 आ जाएगा। ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जितना भी लिखा हुआ है ट्राई करना सबको पढ़ लेने का। इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ मैं प्रोबेबिलिटी से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इजी रहते हैं, डिफिकल्ट रहते हैं, फिर हार्ड रहते हैं। स्टैटिस्टिक्स दिखाने वाला हूँ, हाइट एंड डिस्टेंस दिखाने वाला हूँ, और बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक और तुम्हारा ये लाइक सीक्वेंस एंड सीरीज को मिलाकर क्वेश्चंस है तुम्हारा। यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चंस रहते हैं, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी, और कुछ फॉर्मुला बेस्ड भी रहते हैं, स्पेशली ऑर्गेनिक सबका देख लोगे तो। चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। बाकी ये सब बता दिया हूँ, ये स्लाइड उस बच्चों के लिए जो मणिपाल में रैंक लाना चाहते हो। और अभी जो वीडियो बना रहा हूँ ये देखने से रैंक नहीं आने वाला है, एटलीस्ट 120, 130, 140, 150 तक तुम रुक जाओगे। मतलब रैंक लाने का मतलब क्या होता है, 200+, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लेकर के आते हैं, बहुत सारे वीडियो में रिजल्ट दिखाया भी हूँ मैं। यहाँ पे 200+ लाना चाहते हो तो प्लेलिस्ट को फॉलो करना होगा। बाकी ये सब क्वेश्चंस है, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लोगे तो कंफर्म रहो कि यहाँ पे 150, 160 आराम से आ जाएगा। NCERT लेवल का पढ़ के रखे हो, 200+ यहाँ पे लाया जा सकता है। ये सब क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मैं चलो सॉल्व करके दिखाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या, ये देखो, ए बैग कॉन्टेंट, देखो ऑफिशियली मणिपाल के वेबसाइट पर भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा। सॉल्व कैसे करना है, ए बैग कॉन्टेंट 3 रेड बॉल, ठीक है, रेड बॉल कितना है 3 है, ठीक है, 4 वाइट बॉल, वाइट बॉल कितना है 4 है, और ब्लू बॉल कितना है यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो टोटल बॉल कितना हो गया, टोटल देख लो कितना हो जाएगा, 5 4 9 1 12, ठीक है। अब जो मैं ये टोटल आउटकम कितना हो जाएगा,
क्योंकि इसमें से क्या दिख रहा है, ऑल बॉल आर डिफरेंट, 2 बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम, 2 बॉल को निकाला जा रहा है, 12C2। ठीक है, और सबको पता होगा NCR का फॉर्मूला क्या होता है, NCR क्या पता है ना सबको, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। शायद एक एक बच्चे को ये पता होगा। ठीक है, चलो इसे सॉल्व कर लो। इसे सॉल्व करने पे क्या आएगा, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। तो यहाँ गया 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 पंचे 12, यहाँ पे हो गया तुम्हारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 फैक्टोरियल से इसे कट जाएगा ये, तो यहाँ पे हो जाएगा 66। कोई डाउट है यहाँ पे, नहीं। तो यहाँ पे टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, टोटल आउटकम हो जाएगा 66। ठीक है, चलो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। टोटल आउटकम 66 हो गया। एक क्वेश्चन को फिर से पढ़ लो। 3 बॉल रेड था, 4 वाइट था, 5 ब्लू था, ऑल बॉल आर डिफरेंट, 2 बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम, 2 बॉल रैंडमली निकाला जाता है, प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ आर डिफरेंट कलर। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, डिफरेंट कलर निकालने से अच्छा है मैं निकाल लेता हूँ सेम कलर का। ठीक है, रेड का देख लोगे क्या है, 3C2, यही होगा ना, इसमें 3 में से 2 बॉल सेम कलर का मैं निकाल लिया हूँ, ये क्या है, सेम कलर का है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, NCR से निकालना है। ठीक है, तुम कर सकते हो ना, 3C2 एंड 3C2। ठीक है, शायद यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे इसका आंसर 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या है यहाँ पे, वाइट बॉल, यहाँ भी 4 बॉल है जिसमें तुम 2 बॉल को निकाले हो सेम कलर का, क्या हो जाएगा 4C2। तो ये क्या हो गया बताओ, यहाँ पे ये देख लोगे तो कितना हो जाएगा 4, तो ये 6 हो गया, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे क्या, ब्लू, 5 में से तुम 2 को सेम कलर वाले को निकाल लिए, 5C2, तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो सेम कलर वाला कितना हो गया टोटल बॉल, देख लोगे 10, 16, 17, 18, 19 हो गया। अब दो टोटल कितना है 66 है, तो इसमें कुछ सेम भी होगा कुछ डिफरेंट भी होगा। ठीक है, कुछ सेम भी होगा कुछ डिफरेंट भी होगा। चलो मैं यहाँ पे करता हूँ, 66 है, सेम कलर पता है, सेम कितना है 19 है, इंटू डिफरेंट, सॉरी प्लस डिफरेंट, तो डिफरेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है 66 माइनस कितना हो जाएगा 19, 16 में से 9 गया, 15 में से 9, तो यहाँ पे 7, ये 47। अब क्या बोला जा रहा था यहाँ पे देखो, द प्रोबेबिलिटी डैट दे आर डिफरेंट कलर होने का प्रोबेबिलिटी बोल रहा है PE। ठीक है, तो टोटल आउटकम कितना था, टोटल आउटकम देख लोगे यहाँ पे है टोटल आउटकम 66। ठीक है, और फेवरेबल आउटकम कितना है 47। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन A नहीं होने वाला, B नहीं होने वाला है, ऑप्शन C भी नहीं, ऑप्शन D इज द करेक्ट वन। शायद समझ में आ गया हो, किसी बच्चे को लग रहा है कुछ गलत किया हूँ तो कमेंट सेक्शन में उसे करेक्ट कर सकते हो। उसके ये क्वेश्चन देखो क्या है, इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x³ क्या है यहाँ पे x³ वो कलर चेंज कर लेता हूँ, ये हो गया x³ प्लस px² प्लस qx प्लस r इज इक्वल टू 0। देखो ये क्या है, क्यूबिक है, इसका 3 रूट होने वाला है, एक क्या हो जाएगा अल्फ़ा, एक हो जाएगा बीटा, एक हो जाएगा गामा। तो सम ऑफ द रूट क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय, मतलब यहाँ पे हो जाएगा p। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या होता है सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा होता है, बीटा ये, फिर ये और ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे हो जाएगा q। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या होता है लास्ट में सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट और फिर उसका कांस्टेंट टर्म। ठीक है, उसका क्या होता है बताओ, अल्फ़ा बीटा गामा, ये क्या हो जाएगा माइनस r। कोई डाउट है यहाँ तक, शायद किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। इसको चलो सॉल्व करते हैं, ये वाले को अल्फ़ा की जगह पे क्या है, हाँ देखो ये GP में भी है। ठीक है, इसे मैं ना थोड़ा जैसे अल्फ़ा लिखा हूँ ना, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा A, बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AD, और गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AD²। कॉमन रेशियो दिख गया तुम्हें यहाँ पे क्या है। ठीक है, चलो इसके आगे सॉल्व करता हूँ, इसे मैं छोटा कर देता हूँ, वेट, इसे मैं यहाँ से ला के यहाँ डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो पहला क्या तुम्हारा अल्फ़ा बीटा गामा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A प्लस D प्लस AD² इज इक्वल टू P। तो यहाँ से A कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा 1 प्लस D प्लस D² इज इक्वल टू P। ये इक्वेशन 1 हो गया। कोई डाउट है यहाँ तक, 1 प्लस D प्लस D² इज इक्वल टू P। ठीक है, उसके बाद ये देखो अल्फ़ा बीटा बीटा गामा अल्फ़ा गामा,
तो यहाँ पे क्या है अल्फ़ा बीटा ए इंटू ए डी, उसके बाद क्या हो जाएगा ए डी इंटू ए डी स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है, बीटा गामा, तो बीटा ए डी स्क्वायर, फिर उसके बाद ए और ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे देख लोगे क्यू के बराबर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है ए स्क्वायर डी, देखोगे तो कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बच गया 1 प्लस, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर डी क्यूब, यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर डी, हाँ तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 1 प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, ठीक है। उसके लास्ट क्या है तीनों का प्रोडक्ट, तो यहाँ पे हो गया क्या है अल्फ़ा ए, ठीक है, ए डी इंटू ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा, ये देखोगे तो माइनस आर के बराबर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ ए क्यूब इंटू डी क्यूब इज इक्वल टू माइनस आर। कोई डाउट है? नहीं है। अब देखो मुझे करना क्या है, यहाँ पे देख रहे हो पी क्यू आर में रिलेशन है, तो मुझे किसी तरह से ए डी को यहाँ से हटाना है, इसको मैं थर्ड मान लेता हूँ, ए डी को हटाना है। उसके लिए क्या कर सकता हूँ मैं, ए डी को हटाने के लिए देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, मैं सोच कैसे रहा हूँ ये देखो, ठीक है, मुझे दिख रहा है कि इसको मुझे हटाना है, इसको मुझे हटाना है, और पी क्यू आर में रिलेशन लेकर के आना है। ऐसा करता हूँ 1 डिवाइडेड बाय 2 करता हूँ, ठीक है। तो 1 में क्या है तुम्हारा ए, ठीक है, 1 प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू पी हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या है तुम्हारा यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस पी है, यहाँ पे मैं गलती कर दिया हूँ, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस पी डिवाइडेड बाय, ठीक है, ए स्क्वायर डी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू पी बाई क्यू। कोई डाउट है यहाँ पे? देखो इससे ये कट गया, ठीक है, तब क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पे ए से ए भी कट गया, 1 अपॉन ए डी इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन क्यू, ठीक है। अब इसको देखो, इसको यहाँ पे ऑब्जर्व करो, अब देखो आधा निकल गया, सिर्फ ए डी को घसकाना है। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे क्या गिवन है, ए डी का क्यूब इज इक्वल टू माइनस आर, दिख रहा है ना। तो ऐसा करता हूँ, इसको मैं क्यू बाई पी लिखता हूँ, माइनस क्यू बाई पी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। अब ए डी के जगह पे इसको पुट कर देता हूँ, माइनस क्यू बाई पी का होल क्यू इज इक्वल टू माइनस आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा इरेज करके इसको इधर कर देता हूँ, वेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस क्यूब अपन पी क्यूब इज इक्वल टू माइनस आर, माइनस से माइनस कट गया, तो पी क्यूब इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, क्यू इज इक्वल टू आर पी क्यूब। ऑप्शन देखो कहाँ पे है, पहले क्यूब दोनों में है, यहाँ स्क्वायर है काट दिए, स्क्वायर है काट दिए, अब क्या है क्यूब, देखो यहाँ पे ये है, उसके आर पी स्क्वायर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। शायद समझ में आ गया हो, इस तरह का कैलकुलेशन लेंदी है बट क्वेश्चन आसान है, और लग रहा है किसी को कुछ मिस्टेक किया हो मुझे बता देना कमेंट में, ठीक है। उसके बाद वो बच्चे जो अभी भी कुछ नहीं पढ़ के रखे हो, तुम्हारे पास चांस है, तुम चाहो तो फेज 1 में भी अच्छा कर सकते हो, और फेज 2 के लिए तुम्हारे पास टाइम है ही। मैं बता दूं जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, इंग्लिश का, मैथ्स का, फिजिक्स, केमिस्ट्री का, एक पैटर्न को तुम पकड़ लोगे ना, या अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकते हो। तो बताता हूँ मेरे कोर्सेज को पहले कैसे यूज़ करना है, ये एक बार देख लो। जस्ट सर्च करना आपका सिद्धार्थ.in, तुम यहाँ पे आ जाओगे, या फिर डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। कोर्स को पहले नहीं देखना है, पहले बच्चे का फीडबैक देखना है, जो बच्चे मेरे कोर्सेज में इनरोल थे, जो बच्चे मेरे काउंसलिंग में इनरोल थे, बच्चे क्या फीडबैक है एक बार इसे देख लेना। उसके बाद यहाँ पे आना है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा जितने भी इंग्लिश के कंटेंट है सारा मैं डाल दिया हूँ। एग्जैक्ट में क्या किया हूँ, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए उस क्वेश्चन को कराया हूँ, उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट को करा दिया हूँ। हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आते हैं उससे मैं करा दिया हूँ। स्टैटिस्टिक्स का भी मैं डाल दूंगा, बट जैसा पैटर्न बता दूंगा, कुछ क्वेश्चन को सॉल्यूशन दे दूंगा ना, वो सफिशियंट है। बाकी यहाँ पे मैं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मणिपाल PYQ 2020 से लेकर 2024 तक जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन सब है सारा का सारा मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ। इसके अपार्ट क्या दे रहा हूँ मैं ये बताता हूँ। इसके अपार्ट देख लोगे काउंसलिंग गाइडेंस दे रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मणिपाल में देख लोगे बहुत सारा कैंपस है, मणिपाल UDP कैंपस है जिसको मेन कैंपस बोला जाता है, जयपुर कैंपस है, बेंगलोर कैंपस है, सिक्किम कैंपस है,
कौन सा कैंपस अच्छा है, किसका प्लेसमेंट क्या है, ये सब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अच्छे से मैं चॉइस फिलिंग जो भी होगा मैं अच्छे से करके दूंगा, ठीक है। उसके हैंड रिटन नोट्स देने वाला हूँ, लाइक जितने भी नेमिंग रिएक्शन, जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन है सारा मैं देने वाला हूँ। 24/7 डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी, एक्सपर्ट चॉइस फिलिंग जो काउंसलिंग का पार्ट है ये भी मैं करके देने वाला हूँ। ये कब तक वैलिड रहेगा, लास्ट राउंड तक रहेगा। एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर तो दे ही रहा हूँ। उसके बाद 1-to-1 कॉलिंग फैसिलिटी, कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगा मेरे से कॉल पे बात कर सकते हो। ये कब तक वैलिड रहेगा, जब तक तुम्हारा एडमिशन डन नहीं रहता है तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद ये देखो, ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं और ये क्वेश्चन मुझे तो सारा का सारा बच्चा कर लेंगे जो भी क्लास 10 पास करके क्लास 12 में आया है। क्वेश्चंस क्या है, इफ द पॉइंट -4 और 5 इज ए वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर एंड द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द डायगोनल इज इतना, द इक्वेशन ऑफ अदर डायगोनल। कुछ नहीं करना यार, मैं बता देता हूँ, कुछ से ही कर लेना है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये स्क्वायर है, बस इतना पता होना चाहिए, स्क्वायर यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ठीक है। ये मानो इक्वेशन दिया हुआ है 7x - y + 8 = 0 और मानो एक वर्टेक्स दिया हुआ है -4, 5। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्या करना है, y 7x + 8, तो इसको कंपेयर कर दो, y = mx + c। स्लोप क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्लोप देख लोगे m हो जाएगा। अब देखो इसका स्लोप पता चल गया m, ठीक है, इसको m1 मान लेता हूँ, ठीक है। इसका नहीं निकल पाओगे, सारे बच्चे को पता है m1 × m2 = -1, तो m2 क्या हो जाएगा, -1 यहाँ पे क्या है तुम्हारा 7, -1/7, ठीक है। अब तुम्हारा एक पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है, लाइन के क्वेश्चन नहीं निकाल सकते हो, इतना आसान क्वेश्चन यहाँ पे आता है, फिर भी करवा देता हूँ। y - y1 = स्लोप क्या है, -1/7 x - x2, ठीक है। तो y और यहाँ पे क्या है 5 = -1/7 x माइनस यहाँ पे क्या है, सॉरी y यहाँ पे क्या है 5 है, x माइनस यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। मैं इसे थोड़ा इरेज कर देता हूँ, तो ये क्या हो गया y माइनस यहाँ पे 7y माइनस क्या हो गया 35 = -x - 4, 7y + x = यहाँ पे आ जाएगा 35, यहाँ पे हो जाएगा 31। अब देखो किस ऑप्शन में है, 7y देखो तो कहाँ पे, 7y यहाँ पे, 7y यहाँ पे, 7y यहाँ पे, ये तो नहीं होने वाला है। प्लस x यहाँ पे क्या था, वेट यहाँ माइनस है, ये भी नहीं होने वाला है, ठीक है। उसके बाद प्लस x 31, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। शायद ये समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है क्लास 10 के बच्चे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी किसी को लग रहा कोई मिस्टेक किया हो या इससे भी कोई बेस्ट सॉल्यूशंस हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल आंसर टाइप, पैटर्न फिक्स रहता है, एक एक बच्चे को पता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ऊपर से क्या है ना, तुम्हारे पास देखो एग्जाम हॉल में कैलकुलेटर भी है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर का बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा क्या बोल रहा है, फॉलोइंग्स आर द मार्क्स ऑब्टेन बाय 9 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स टेस्ट डैश 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 गिवन है। पूछा क्या दे रहा है, मीन डेविएशन, बस कुछ नहीं करना है, पहले इसको अरेंज कर दो। अरेंज कैसे करोगे, अरेंज कर देता हूँ, अरेंज हो गया 20, यहाँ पे क्या होगा 20 के बाद 33, 33 के बाद क्या हो जाएगा 39, ठीक है। 39 के बाद 40, ठीक है। 40 के बाद 50, ठीक है। 50 के बाद 53, ठीक है। उसके बाद 59, उसके बाद 65, 69, ठीक है। इसे मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं। अब मीडियन कैसे निकाला जाता है बताओ मुझे, पहले यहाँ पे मीडियन निकालने का फॉर्मूला है ME मीडियन = कितने टर्म है, 9 टर्म है, n+1 डिवाइडेड बाय, यही निकालना होता है, 9 × 1 डिवाइडेड बाय 2 = 5th टर्म। 5th कौन सा है, 5th है तुम्हारा ये, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकलना होगा, डेविएशन, ठीक है। याद रखना डेविएशन जो निकलता है ना, इसमें डेविएशन क्या होता है, मीडियन माइनस जो भी है उसका मॉड लिया जाता है, ठीक है। सब सारा बच्चों को पता होगा ये, फिर भी मैं टाइम को वेस्ट कर रहा हूँ सॉल्व करवा के। फिर भी जो बच्चे इसे नहीं पता ना, वो भी अगर इसे प्रैक्टिस कर लेंगे इस तरह क्वेश्चंस को, तो उसका भी बेनिफिट हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 50 - 20, यहाँ पे क्या हो जाएगा 30, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 7, हाँ यहाँ हो गया 17, ये तो हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 10, ये हो गया 0, 50 में से 53 गया, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 50 में 53 गया 3 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, और ये 50, ये 19 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 60
हाँ 19 हो जाएगा। तो बस अब कुछ नहीं करना है, सबको ऐड कर दो, ठीक है, सबको ऐड कर दो यहाँ पे, ये ऐड, 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 ये ऐड। कैलकुलेटर गिवन है यहाँ पे, इसे तुम ऐड तो कर ही सकते हो। जब ऐड करोगे तो ये आ जाएगा मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या आ जाएगा 114 डिवाइडेड बाय 9, डिवाइड करोगे अप्रॉक्स आ जाएगा 12.67 और 2 डिजिट तक ही लेना है यहाँ पे, 12.67 इसका आंसर हो जाएगा। बताओ इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बस प्रैक्टिस का है, थोड़ा सा सेम पैटर्न क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, अच्छे मार्क्स यहाँ पे लेकर के आ जाओगे। सारे एक एक बच्चे को समझ में आ गया होगा, फिर भी किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं ट्राई करूँगा रिप्लाई कर देने का। इससे भी कोई बेस्ट मेथड हो सकता है मुझे बताना, मैं ट्राई करूँगा उसे भी सीखने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ये देखो, ए मैन इज वॉकिंग टूवर्ड वर्टिकल पिलर इन ए स्ट्रेट पाथ एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। At a certain point A on a path, he observed the angle of elevation top of the tower is 30 डिग्री। कुछ नहीं है, बस मैं जैसे है मैं इसे सॉल्व लिखता जा रहा हूँ, मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा। ये सब क्वेश्चन दिमाग लगाने का होता ही नहीं है, क्लास 10 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे, यहाँ पॉइंट ए माना हूँ, ये यहाँ से एलिवेशन है ये कुछ, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिख रहा है, अरे यार वेट, ठीक है, ये यहाँ से दिख रहा है 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। ये पॉइंट ए है। आफ्टर वॉकिंग 10 मीटर फ्रॉम ए इन द सेम डायरेक्शन एट बी, इस तरह जा रहा है तुम्हारा, ठीक है। ये मानो बी तक आ गया 10 मिनट के बाद। ही ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। अब ये ऑब्जर्व कर रहा है, ये क्या हो गया यहाँ पे 60 डिग्री हो गया। देन द टाइम टेकन बाय हिम फ्रॉम बी टू पिलर, ये यहाँ से यहाँ आने, इसको सी मान लिए, इसको डी मान लिए। अब देखो मैं चाहूँ तो ये क्वेश्चन को 10 सेकंड में सॉल्व कर सकता हूँ, बट जिस बच्चे को नहीं पता होगा वो क्या करेगा, पहले इस ट्रायंगल को लेगा, ठीक है, इसको मानेगा वो कंप्लीट एक्स, इसको मानेगा वो वाई, फिर इस ट्रायंगल से ये निकालेगा, फिर ये निकालेगा tan थीटा से, फिर ये इस ट्रायंगल में ये निकालेगा, फिर इसका वैल्यू को करेगा, फिर उसमें सब टोटल में सब्ट्रैक्ट कर देगा। इतना करने की कोई नीड नहीं है, जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो सीख लो। यहाँ क्या, पहले पूरा बड़ा ट्रायंगल लेता हूँ, ठीक है। तो ट्रायंगल ले रहा हूँ तुम्हारा कौन सा, DAC। तो यहाँ पे हो गया 10 30। 10 30 क्या होता है बताओ, ये परपेंडिकुलर CD डिवाइडेड बाय पूरा बेस, बेस कौन सा, बेस हो जाएगा AC। 10 30 का क्या होता है 1/√3 CD डिवाइडेड बाय बेस AC। मैं इसे साइड कर लेता हूँ, इसे मैं साइड कर लिया हूँ, इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ट्रायंगल ये वाला देखो, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल CBD, ठीक है। 10 60 डिग्री इज इक्वल टू CD डिवाइडेड बाय BC, तो √3 डिवाइडेड बाय CD डिवाइडेड बाय बेस कौन सा, BC वाला, ठीक है। अब मैं इसे भी साइड कर देता हूँ, देखो दोनों जगह देख लोगे परपेंडिकुलर सेम आ रहा है, ठीक है। तो CD के जगह पे ना ऐसा करता हूँ, जैसे पहले ना मैं इसे 1/√3 इज इक्वल टू तुम्हारा क्या है CD डिवाइडेड बाय BAC, तो BAC डिवाइडेड बाय √3, CD का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे √3 B और यहाँ पे BC, ठीक है। तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ अब, तो ऐसा करता हूँ, यहाँ पे देखो क्या हो गया BAC इज इक्वल टू 3BBC। अब देखो यहाँ पे क्या है BAC, ACC, ऐसा करता हूँ सीधा ऐसे ले लेता हूँ, BAC डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल टू ये 3/1, ठीक है। AC क्या है, ACC टोटल यहाँ से यहाँ कितना है 3 है, ठीक है। तो टोटल 3 है यहाँ से यहाँ, और BC ये क्या है, ये देख लोगे ये है 1, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, रॉकेट साइंस से कोई 2 हो जाएगा, 3 है ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चंस क्या गिवन था, यहाँ से यहाँ आने में, ठीक है, 1 मिनट हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ आने में उसे कितना लग रहा है 10 मिनट, ठीक है। 2 देख लोगे 10 मिनट लग रहा है। अब पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है यहाँ से, तो यहाँ पे कितना है ये 1, तो कितना लग जाएगा बताओ 5 मिनट। को रॉकेट साइंस था, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा है,
तुम यहाँ पे कर लोगे। ये था 2024 का मॉक टेस्ट का क्वेश्चन। अभी 2025 में जो भी मॉक टेस्ट का क्वेश्चन आने वाला है उसे मैं देखूंगा किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, पैटर्न चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बेसिस पे ट्राई करूँगा डिस्कस कर देने का। बट मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, चैनल से हेल्प होता हो, ट्राई करो वीडियो को लाइक करने का, चैनल सब्सक्राइब करने का। मैं बता दूं मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेज रहता है, भैया वीआईटी का वीडियो बनाइए, भैया कॉमेट का वीडियो बनाइए। बट मैं तुम्हारे लिए स्ट्रैटेजी वीडियो कंप्लीट ला दिया हूँ, डिटेल स्ट्रैटेजी वीडियो लाया हूँ, लास्ट के 7 डेज में क्या पढ़ना वो लेकर के आया हूँ, इवन क्वेश्चंस भी करवा दिया हूँ। अब मैं क्या करूँ ये बताओ, जो बोलोगे मैं वो करूँगा, बट तुम लोग इतना सपोर्ट दिखाओ, तुम लोगों का सपोर्ट का नीड है। अभी ही नहीं, एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग में समझ में आएगा भैया आपने जो ब्रांच के बारे में बताया था ना एग्जैक्ट प्लेसमेंट वैसा ही प्लेसमेंट है। क्योंकि एज ए स्टूडेंट ऑफ मणिपाल मैं अच्छे से गाइड कर सकता हूँ कौन सा ब्रांच का प्लेसमेंट अप हो रहा है, कौन सा ब्रांच का प्लेसमेंट डाउन हो रहा है। मेरी साइड से रिक्वेस्ट में फीडबैक दिखाओ, ठीक है। इसके बाद मैं ट्राई कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे वीआईटी के बारे में बोल रहे हैं, वीआईटी का क्वेश्चन लेकर के आऊँ, उस तरह क्वेश्चन मैं करवा दूँ। प्लीज़ थोड़ा तुम्हें सपोर्ट देगा, तुम लोग का सपोर्ट का बहुत नीड है, ठीक है। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो यूजफुल था या फिर नहीं था। थैंक यू।